क्या किसी ने सोचा भी था कि भारत के इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि यहाँ के लोग आतंकवादियों का समर्थन करने वालों की पार्टी का समर्थन करेंगे। जी हाँ, ये जब कॉकरोच जनता पार्टी शुरुआत में आई ना, तो लोगों को लगा कि भैया अब ये हमारी आवाज उठाएंगे। नौजवानों को लगा कि भाई अब ये हमारी बातें आगे रखेंगे, हमें न्याय दिलाएंगे। लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है जब लोगों को पता चलेगा कि इन्होंने उमर खालिद नाम के व्यक्ति को समर्थन किया है, जो स्वयं आतंकवादी कामों में लगा पड़ा है। उन्होंने केवल समर्थन ही नहीं किया है, उन्होंने उसकी वीडियो तक अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में डाली है। आप चेक कर सकते हैं जाके। उमर खालिद शर्जील इमाम वो व्यक्ति हैं जिन पर आतंकवाद पर धाराएं चल रही है हमारे देश में, और इसके फाउंडर ने, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने इसका समर्थन किया। इन दोनों का समर्थन करके ट्वीट कर रखा है। आपको पता ना हो तो 2020 में हमारे देश में दिल्ली में बहुत बड़े दंगे हुए थे, जिसका पूरा मकसद था कि पूरे देश को, जिसे कहते हैं डीस्टेबलाइज करना। और उस मकसद में जो लोग पकड़े गए थे, उमर खालिद और शर्जील इमाम, उनको ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोग समर्थन कर रहे हैं। इस उमर खालिद नाम के व्यक्ति ने भारत से कश्मीर को अलग करने की तक मांग रख दी खुल्लम खुल्ला। और केवल इतना ही नहीं, ये टुकड़े टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे करके इन्होंने नारे भी लगाए हैं जेएनयू में, जो पूरे देश को पता है। और इस कॉकरोच जनता पार्टी इसको समर्थन कर रही है। जरा सोचो आप, हम किस स्थिति में आ चुके हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी और कुछ भी नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग का नया वर्जन है। सीएए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसका इस्तेमाल करके इन्होंने पूरे देश भर में ये बवाल मचाने की कोशिश करी, पूरे देश भर में दंगे फसाद करने की कोशिश करी, पूरे देश भर में आतंकवादी गतिविधि करने की कोशिश करी। अब ये दोबारा से ये इसको पॉलिटिकल तौर पे करने की कोशिश कर रहे हैं। समझो जरा इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और केवल इतना ही नहीं, ये कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने ट्विटर में ये तक पोस्ट कर दिया कि भैया कास्ट जो आपस में जो कहते हैं ऑपरेस्ट कम्युनिटी है, सो कॉल्ड ऑपरेस्ट कम्युनिटी है, उनको बदला लेना चाहिए। मतलब ये लोगों को जाति में ओपनली लड़ाने की बात कर रहा है। आपको पता भी है आपके साथ कितना बड़ा स्कैम हो रहा है, जो आप इसको फॉलो कर रहे हो, कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। इन पर जिन्होंने इनको समर्थन करते हैं, जिनके ये फाउंडर और जिनकी ये पोस्ट कर रहे हैं वीडियो, उमर खालिद और शर्जील इमाम, उस पर यूएपीए की धाराएं लगी हैं। आपको पता भी है यूएपीए की धाराएं क्या होती हैं? कभी आप पढ़ना जरा इसके बारे में, आपके हाथ कांप जाएंगे इनको समर्थन करने से पहले दोबारा। और केवल इतना ही नहीं, मैं इनसे एक और चीज पूछना चाहूंगा। इन्होंने केवल ऐसा ही क्यों कहा कि भैया बीजेपी को अनफॉलो करो? इन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कांग्रेस को अनफॉलो करो? इन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी को अनफॉलो करो? सिंपल एजेंडा क्लियर दिख रहा है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इनको, कॉकरोच जनता पार्टी को अपने बेनिफिट के लिए सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को देश हित की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं लिख के ले लो, आपको बता दे रहा हूं, आपके साथ इतना बड़ा स्कैम हो रहा है ना, और आप कल के दिन पछताओगे जो आप इनको समर्थन कर रहे हो। आज आप लिख के ले लो, आप इस वीडियो को सेव कर लो। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को बिल्कुल यहां पर ये जितने इनके अकाउंट चल रहे हैं सीजीपीए के, कॉकरोच जनता पार्टी के, इसको पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। जितने भी सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट चल रहे हैं, इनको पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। और जो इससे रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है भारत में, उन पर सुरक्षा एजेंसियां छोड़ देनी चाहिए। यही उपाय है, क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत बड़ा गंदा काम करने वाला है। इसको आप समझ जाओ अच्छे से। ये प्रो टेरर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। टेररिस्ट गतिविधि जो जिन्होंने की है, उनको खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, ये स्थिति आ गई है क्या 2026 के भारत में कि आपके पास कोई पार्टी नहीं बची है, आप उसको सपोर्ट करोगे जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं? इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस चीज से बचो, नहीं तो आने वाले समय में इनके साथ आप भी लपेटे जाओगे, जो आप इनको खुल्लम खुल्ला समर्थन कर रहे हो, कॉकरोच जनता पार्टी को। धन्यवाद।